हाँ। स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को कैसे खुशहाल और मायनेदार बनाया जाए, इस पर। जी। हमारे पास जो सामग्री है, हैप्पी एंड मीनिंगफुल रिटायरमेंट प्लानिंग नाम की एक किताब से कुछ हिस्से हैं और वो इसी पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब रिटायरमेंट को अंत की तरह नहीं देखती। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक नई सक्रिय शुरुआत मानती है। तो चलिए इस नजरिए से मिली कुछ खास बातों को समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले सेहत की बात आती है। किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि सेहतमंद रहो, वो शायद ये बताती है कि नियमित सुबह की सैर या योग ये कैसे सिर्फ शरीर ही नहीं, मन को भी ताजा रखते हैं, है ना? हाँ वही। और पुराने शौक जैसे मान लीजिए बागवानी या पढ़ना, इन्हें फिर से जीना कितना जरूरी हो सकता है। किताब में खास बात यह भी है कि ये शौक सिर्फ टाइम पास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब काम की पहचान पीछे छूट जाती है, तब ये आपकी अपनी पहचान बनाए रखने का जरिया बन सकते हैं। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। देखिए, ये गतिविधियां सिर्फ करने के लिए नहीं है। सेहत आपको ऊर्जा देती है, एक्टिव रखती है। सही। शौक आपको खुशी देते हैं, एक तरह का वो फ्लो देते हैं। और सामाजिक जुड़ाव वो सिर्फ अकेलेपन को दूर रखने का उपाय नहीं है, जैसा अक्सर लोग समझते हैं। अच्छा। हाँ, किताब शायद बताती है कि साझा अनुभव और बातचीत वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है, खासकर इस पड़ाव पर। ये सब मिलकर एक संतुलन बनाते हैं। किताब में दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताने का जिक्र तो है, पर क्या इसमें समुदाय से जुड़ने या शायद रिटायरमेंट के बाद नए तरह के रिश्ते बनाने पर भी कुछ खास कहा गया है? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। देखिए, स्रोत सिर्फ मौजूदा रिश्तों को निभाने की बात नहीं करता, बल्कि शायद नए सामाजिक दायरे बनाने की सलाह भी देता है। अच्छा, जैसे किसी क्लब में शामिल होना या समान रुचि वाले लोगों से मिलना। यहाँ सिर्फ लोगों से घिरे रहने काफी नहीं है। हाँ। बल्कि उन रिश्तों की गुणवत्ता और वो साझा गतिविधियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको मतलब जीवंत महसूस कराएं। समझ गया। अच्छा, तो सेहत, शौक और सामाजिक जीवन के अलावा किताब का एक बड़ा हिस्सा उद्देश्य की भावना पर है। रिटायरमेंट के बाद ये कैसे मिलता है जब रोज का वो काम का ढांचा नहीं रहता? क्या किताब में सिर्फ बड़े समाज सेवा वाले काम ही शामिल हैं या कुछ और भी? नहीं, यहीं पर स्रोत एक दिलचस्प बात कहता है। उद्देश्य की भावना वो सिर्फ बड़े कामों से ही नहीं आती। अच्छा। किताब शायद इस बात पर जोर देती है कि कुछ नया सीखना, जैसे कोई भाषा हो, कोई वाद्य यंत्र हो या कोई ऑनलाइन कोर्स, हाँ, ये दिमाग को तेज रखने में मदद करता है। बिल्कुल, दिमाग तेज रहता है और साथ में एक लक्ष्य भी तो मिलता है ना? छोटा मोटा काम करना या वॉलंटियरिंग, जैसे बच्चों को पढ़ाना या किसी स्थानीय संस्था की मदद करना, ये सब योगदान देने और मतलब उपयोगी महसूस करने के तरीके हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको व्यक्तिगत रूप से सार्थक लगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये जीवन को एक नई दिशा देता है।